नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक नहीं है। वो टॉपिक आज से पहले का है, आज का है और आज के बाद का भी है, क्योंकि किसी की विचारधारा को बदलना मुश्किल है। वो जैसी थी वैसी है और वैसी रहेगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ दोस्तों? अब यहाँ पर किसान आंदोलन होता है और किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जो ताकत थी वो थी उनकी एकता। एकता किस किस की? एकता मुसलमानों की, एकता हिंदुओं की, एकता सिखों की और एकता मजदूरों की, एकता किसानों की। सब एक होके ये आंदोलन कर रहे थे और क्योंकि ये आंदोलन सब एक होकर कर रहे थे, पूरा देश उनका साथ दे रहा था, तो ये आंदोलन मजबूत भी था और लंबे टाइम तक चलता रहा। और इस आंदोलन ने सरकार को झुका दिया। जब सरकार को झुकाया, क्योंकि अब एक समुदाय वो इस किसान आंदोलन का हीरो बन के उभरा, मगर वो अकेला अगर हीरो बनता कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। मगर यहां पे परेशानी ये इस बात की हो गई, जब कि जैसे कि इतिहास की बातों को, पुरानी इतिहास की बातों को ले लेके आया जाता है और ये बताया जाता है कि किस प्रकार मुगलों का और सिखों का संघर्ष हुआ, उसी तरह से आज के समय में भी मुगलों का, मुसलमानों का और सिखों का संघर्ष कोई देखना चाहता था। कौन देखना चाहता था वो आप सब जानते हैं। मगर यहां पे क्या हुआ, किसान आंदोलन ने उन दोनों को एक कर दिया। और एक यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि ये एक हो गए तो फिर हमारा क्या होगा? हम जिसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं उस मुद्दे का क्या होगा? इसलिए दोस्तों, अब होता क्या है कि जब आप देखते हैं कि सिंघू बॉर्डर के ऊपर वहां पर एक जो है बेअदबी की घटना होती है। और बेअदबी की घटना करता कौन है? एक ऐसा शख्स जिसको घर से निकाल दिया गया है, जिसका घर वालों को यह भी नहीं पता कि वो कहां है। तो इससे आप जान सकते हैं कि घर वालों के लिए उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी, खुद की नज़र में उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी। तो पहली घटना ये हुई। दूसरी घटना गोल्डन टेम्पल की हुई। गोल्डन टेम्पल में जो बेअदबी हुई, वहां पर वो शख्स आज तक उसका पता नहीं चला कि वो कौन था, कहां से आया था। वो भारत का था, पाकिस्तान का था, चाइना का था, कहां का था, आज तक उसका ये पता नहीं चला कि वो कौन था। तीसरी घटना होती है बेअदबी की। उसके 2 दिन बाद, गोल्डन टेम्पल के 2 दिन बाद, वो आदमी बाद में पता चलता है कि चोर था। अब दोस्तों, ये कड़ी जुड़ते जुड़ते कहां आती है? अब 4-5 दिन से बुली बाई ऐप के बारे में खबर आ रही थी। बुली बाई ऐप, जब मैंने बुली बाई ऐप को ट्विटर के ऊपर सर्च करना शुरू किया, हालांकि तब तक उसका ट्विटर हैंडल डिलीट हो चुका था, मगर उसकी कुछ फोटोज अभी भी ट्विटर के ऊपर थी। जब उन फोटोज को देखा तो उसके वॉलपेपर पे क्या लगा हुआ है? उसके वॉलपेपर पे लिखा हुआ है फ्री जग्गी नाउ। दूसरा, फिर आगे क्या लिखा हुआ था? SKF, दिस ऐप इज ऑर्गेनाइज्ड बाय SKF, सिख, ये खालसा सिख फोर्स, और उसकी लैंग्वेज थी पंजाबी में। मतलब इंडिकेशन क्या आ रहा था कि ये कोई सिख शख्स है जो कि इस ऐप को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो इस ऐप को चला रहा है। मगर दोस्तों, क्योंकि मुंबई पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया जो इस ऐप को चला रहे थे, और इस ऐप को चलाने वाले निकले कौन? इस ऐप को चलाने वाले निकले मयंक रावल, श्वेता सिंह, विशाल कुमार झा। अब दोस्तों, यहां पे मयंक रावल और विशाल कुमार झा के बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, मगर यहां पर एक लड़की जिसका नाम श्वेता सिंह है, उसके बारे में जानकारी अवेलेबल है। और उसके बारे में यह जानकारी है कि वो एक अनाथ लड़की है। उसके माँ बाप कोरोना में गुजर चुके थे, वो गरीब है और अब अनाथालय में रह रही है। तो यहां से एक शक पैदा होता है, ये लड़की अनाथ है, अनाथालय में रह रही है, माँ बाप नहीं है। एक चोर,
एक ऐसा लड़का जिसके बारे में जानकारी नहीं है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको घर से निकाला गया। किसी ऐसे आदमी को ढूंढा जाता है कि जिसका उसके परिवार से कोई खास लेना देना ना हो। अब उसको पैसे दिए जाते हैं या कुछ भी कैसे भी करके, कोई लालच देके उससे ऐसे काम करवाए जाते हैं कि भाई ठीक है, अगर तू पकड़ा गया तो तेरा कुछ नहीं जाएगा, कि तेरा परिवार तो है नहीं, कुछ नहीं है, और पहली बात हम तेरे को पकड़ने नहीं पकड़ा, तू पकड़ा ही नहीं जाएगा। अब उस आदमी को भी ये विश्वास है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। मगर यहां पे क्या हुआ कि मुंबई पुलिस ने उनको पकड़ लिया। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी सवाल उठाया था। सवाल ये था कि क्या बेअदबी के जो गुनाहगार थे उनको मारना सही था? मेरे वीडियो पर रिस्पांस आया कि बिल्कुल भी सही नहीं था। ये सिखों की तरफ से भी आया, हिंदुओं की तरफ से भी आया, मुसलमानों की तरफ से भी आया कि वो सही नहीं था, वो वाकई में सही नहीं था। हमें ये पता करना था कि ये आदमी है कौन, मगर हमने पता नहीं किया और उसको मार दिया। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और अब क्योंकि ये सामने आ रहा है, और अब आगे क्या होगा, ये सवाल हैं, सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब सवाल बहुत बड़े लेवल पे तैयार किए जाते हैं तो आपको जवाब नहीं मिल पाते, आपको जवाब नहीं मिलेंगे। क्योंकि सवालों के जवाब ढूंढने वाले अगर सवाल क्रिएट कर रहे हों तो जवाब कहाँ से मिलेंगे आपको। मगर करें क्या, करें क्या कि हमें रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं देना है। हम किसी घटना के ऊपर इतनी जल्दी रिएक्शन ना दें, एकदम से उसके ऊपर रिएक्ट ना करें ताकि उसका साइड इफेक्ट ना हो। अब ये बेअदबी की घटनाएं हैं या ये सिख लोगों को बदनाम करने की या मुसलमानों को बदनाम करने की घटनाएं आगे भी हो सकती हैं, मगर हमें संयम के साथ काम लेना है। हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई, मेरे सिख भाई, ईसाई भाई, सब सुने, हमें एकदम रिएक्ट नहीं करना है। हमें वेट करना है, हमें सच्चाई सामने आने का इंतजार करना है, तभी कुछ रिएक्ट करना है। क्योंकि आपके चारों तरफ झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। आप झूठ के जंजाल में फंस चुके हो। इसलिए थोड़ा देखें, सोचें, समझें, एकदम से रिएक्ट ना करें। यही आपको आज की तारीख में बचाएगा, क्योंकि झूठ फैलने से नहीं रुकेगा। चुनाव हैं, बिना झूठ के तो काम चलना नहीं है। इसलिए आपको अपना बचाव इसी में है कि आप देखें, समझें, सोचें, संयम के साथ ही कोई रिएक्शन दें। जय भीम, जय भारत।